उत्तर प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है बहराइच। लगभग 35 लाख आबादी वाला यह जिला नीति आयोग द्वारा चयनित 117 पिछड़े जिलों में 96वें स्थान पर है। नेपाल से सटे इस जिले में कृषि व पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। धान, गेहूं जहां मुख्य कृषि फसल है, वहीं देसी गाय और बकरी मुख्य पशुपालन का हिस्सा है। पशुपालन में खासकर बकरी पालन में भूमिहीन व सीमांत किसान, सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, मुस्लिम समुदाय, खासकर महिलाओं की मुख्य भूमिका व आजीविका है। इन्हीं विषय परिस्थितियों व स्थानीय आजीविका का बकरी व्यवसाय पर निर्भरता देखते हुए नवंबर 2022 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा द गोट ट्रस्ट को एक परियोजना स्वीकृत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बकरी नस्ल सुधार व स्थानीय व्यवसाय सुविधा निर्माण से आय वृद्धि व आजीविका का संवर्धन है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: 3500 बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत नस्ल और गुणवत्ता के मेमने उत्पन्न करना, ताकि आगे उन्नत प्रजनन सुनिश्चित हो सके। 1000 उन्नत मेमने को मेमना नर्सरी में वैज्ञानिक तरीके से पालन करवाना, ताकि आनुवांशिक रूप से उन्नत मेमना संरक्षित हो सके। 600 उन्नत स्थानीय बकरी की पहचान और 400 बकरियों में प्रजनन प्रक्रिया को समन्वित या समकाल करना। 1000 बकरी पालकों को उन्नत बकरी प्रबंधन पर प्रशिक्षित करना। 1500 गुणवत्तापूर्ण बकरा बकरी को जिंदा वजन आधारित मूल्य पर अधिक लाभ के साथ बेचना, ताकि उन्नत प्रजनन और अधिक लाभ का प्रदर्शन हो सके। इन उद्देश्यों को लेकर परियोजना क्रियान्वयन टीम ने शुरुआत में 40 से अधिक बकरी घनत्व वाले गांवों का चयन किया और वीडियो शो, पशु स्वास्थ्य कैंप और खुली चर्चा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई। प्रत्येक चयनित गांव से बकरी पालकों द्वारा एक महिला को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चुनाव किया गया। परियोजना का एक बड़ा लक्ष्य उन्नत बकरी प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीक का अंगीकरण था, जो क्षेत्र में 32 प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के गहन प्रयास से धीरे धीरे किसानों के समझ में आया और शुल्क आधारित लगभग 1000 AI बकरियों में संभव हुआ। मैं AI की ट्रेनिंग गोट ट्रस्ट से किया हूँ। AI के लिए पशु सखी हमारे पास फ़ोन करती हैं। उसके बाद अपनी डायरी में हम नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद पशु सखी के यहाँ जाते हैं। पशु सखी लेके किसान के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर गोट की AI करते हैं। AI करने के बाद अपने बुकलेट पे हम नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर शाम को आते हैं, मोबाइल ऐप पे अपलोड करते हैं। तो पहले बकरी पाले रहन तो मतलब देसी बकरा से उकरे था तो नाय से ही बच्चा रहता है, और जब से ये पाले हैं दवाई डरान बीज डरान तब से सही बकरा है, सुंदर है, मतलब बढ़िया जमुना पारी बच्चा है, मतलब वजन है। हमारे पहले बच्चे मतलब बकरी पालते थे। बकरी पुराने बच्चे जो है तो बाहर से लेके आते थे, जैसे तो बाहर से बच्चे कमज़ोर हो जाते थे। जब से हमने ये बकरी पालन किया है तब से बीज डलवाए। अब बीज डलवाने के बाद में जो है अब बच्चे तंदुरुस्त और तगड़े हैं। तो ये सुविधा अच्छा है और बकरी पालने से फायदा है इसमें। पशु सखियों ने जहां बाड़े पर प्राथमिक चिकित्सा, पशु चारा दाना, उन्नत आवास, उन्नत प्रजनन पर ग्रामीण बकरी पालकों का प्रशिक्षण व मार्गदर्शन किया, वहीं बकरी पालकों का ग्राम स्तरीय संगठन बनाया, ताकि मासिक मीटिंग में सूचना तथा जानकारी व चर्चा हो सके। हमारे यहाँ जो मीटिंग 1 महीने पे होती है, ये सखी करवाती है। ये हमें जैसे 55 प्रास या कुछ भी मतलब हर चीज़ की हमको जानकारी देती है। बच्चे छकड़ी को कीड़े की दवा या जैसे मिक्सचर है या कुछ भी है वो ला के देती है, हमें बताती भी है।
हम उसी को छकड़ी को बकरी को मतलब देते हैं चेहरा में रगड़ करके। पहले दवाई दरमा ताने बाजार जात रहन, अब बाजार से आराम हो गया है। जब परसों सखी गांव हो गए सावित्री देवी तो दवाई देती है, चरमप्राश देती हैं, दरिया भी देती हैं और सोई कीड़ा वाली के दवाई देती हैं। अब बहुत आराम हो गया है। और हमने समूह सखी से गल्ला खरीदा है, मतलब दाना वो खिलाते हैं बकरियों को। बकरी मतलब अच्छी मतलब खाते हैं, अच्छा दूध देती हैं, वजन बढ़ता है, इससे हमको लाभ होता है। गोट टेस्ट से लोग आए, फिर हमको चयन हुआ, फिर हमारा ट्रेनिंग हुआ 5 दिन के लिए। हम पशु सखी बनने के बाद हम आए, फिर अपने गांव में सर्वे किए सारी बकरियों का और मतलब दवा के बारे में बताए हैं, इलाज किए हैं, पेट कीड़े की दवा पिलाई हैं और मतलब अच्छे से देखभाल रखने के लिए बताए हमने। हम दाना मिश्रण बेचते हैं, साबुन और नीम तेल और 55 परास, और हमको 1000-2000 रुपये इनकम हो जाता है, उसमें हमारे घर का काम चलता है। हम पशु सखी बनकर हम बहुत खुश हैं। जो उपलब्धियां प्राप्त हुई वो इस प्रकार है। परियोजना का मुख्य प्रभाव बकरियों की मृत्यु दर में 50% की कमी, मेमने के जन्म के समय वजन में 20 से 30% की वृद्धि तथा विक्रय मूल्य में 38% तक की वृद्धि के रूप में दर्ज की गई। दाना खिलाने के लिए तकनीकी रूप से परियोजना क्षेत्र में बकरियों के लिए चरही का चलन शुरू हुआ। बकरी को समय पर टीकाकरण, पेट कीड़े की दवाई, परजीवी नियंत्रण, देसी उन्नत नुस्खे, हर्बल दवा, प्राथमिक उपचार का तुरंत मिलना जैसे कई स्वास्थ्य प्रबंधन सुधार आज किसानों द्वारा अपनाए गए। मेरा नाम शमशेरुल है, मैं कुराड़ पारा में रहने वाली हूँ। मेरे गांव में बकरियों का कैंप लगता है, उसमें दवा पिलाई जाती है, उससे बकरियां स्वस्थ रहती हैं। पशु सखी से दवा हम खरीदे हैं। इस सर्दी जुकाम के लिए हम दवाई लिया है अपने बकरियों के लिए। परसों दीदी से तेल खरीदा, नीम के बहुत फायदा है। चफड़ा के बीमारी में लगाते हैं तो बहुत फायदा करता है बकरी के। बकरी आवास की साफ सफाई, चूना का छिड़काव जैसे सुधार पशु सखी के लगातार प्रयास तथा विषय विशेषज्ञ द्वारा क्षेत्र भ्रमण व सुझाव से संभव हुआ। हर महीने में मीटिंग होती है, डॉक्टर आते हैं, समय समय पे दवा इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं। मीटिंग में जाके मतलब सब लोग सीख लिया गया है। साफ सफाई बकरी के की जाता है, अच्छे से दाना अच्छे से मतलब चेरा खवाया जाता है, अच्छे से बांधा छोड़ा जाता है और मतलब सब कुछ जान गवा है। जानकारी हम लोगन का होगा, पहले ना जानकारी रहा तो गंदे में है बांध दिन जाता है, गंदे में चेरा ना दिन जाता रहा, खात रहा है बकरी, तो इससे बकरी शुद्ध ना मतलब पूरा हाथ रहा है। अब अच्छे से है। परियोजना में स्थानीय उन्नत बकरी चयन, कृत्रिम गर्भाधान, मेमना नर्सरी जैसे कई नवाचार हैं जो क्षेत्र में पहली बार प्रदर्शित हुई, इसलिए इसकी स्वीकारता में थोड़ा समय लगा और परियोजना के आगामी वर्ष में इसके तेजी से बढ़ने की पूर्ण संभावना है। मेमना नर्सरी को जिस तरह से क्षेत्र में एक उद्यम के रूप में बढ़ावा मिला, वो इस व्यवसाय को कम समय में लाभदायक बनाता है। मैंने ये नर्सरी इसलिए बनाया है सर कि मैं अपने 2-4-10 बच्चे अभी मेरे पास हैं, मैं उनकी परवरिश कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से मुझे बकरा ईद तक 2-4 पैसे का फायदा हो। जो ये मैंने मेमना नर्सरी बनवाया है तो ये मैं चाहती हूँ इसके वजह से हमारे गांव में जो नस्ल खराब हैं तो सारे नस्लें सही हो जाएं, अच्छे से सबको लाभ मिले। सुबह मैं अपने बच्चों को बकरियों को गेहूँ मक्का जो है उसको भिजा देती हूँ, फिर सुबह मैं उसको खिलाती हूँ, उसके बाद हरा चारा देती हूँ, फिर दोपहर के टाइम थोड़ा भूसा का वो लेदा बना के सर उसको खिलाती हूँ, फिर शाम के टाइम थोड़ा हरा चारा खिलाती हूँ। और जो बीज से बच्चे पैदा होते हैं उनको हम लोग इस नर्सरी में रखते हैं ताकि आगे से सुधार हो सके, अच्छी नस्ल हो सके।
परियोजना में महिला बकरी पालकों ने सिर्फ उन्नत पालन ही नहीं बल्कि तौल से बकरा बकरी मूल प्रक्रिया को भी समझा और अपनाया, जिससे बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। पहले बकरी बेचती रहा, चिकवा का बेचती थे तो पैसा कम लगाते, और सब्जी आवत है तो पैसा दाम वैसे वजन के लिए थे तो दाम मिलत है, हमका लाभ है तो सब्जी आवत है ले जाते हैं। परियोजना ने तकनीक से तरक्की का एक उदाहरण बकरी पालन जैसे परंपरागत व्यवसाय को उन्नतीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है, जो बकरी पालक खासकर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक रूप से सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। विज्ञान को समाज के अंतिम पंक्ति में शुमार इन परंपरागत व्यवसाय के सुदृढ़ीकरण का ये कार्य एक मिसाल बन सकता है।